नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए निरंतर नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियाँ ला सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। भारत की गोचर कुंडली का फलादेश। पहला भाव, भारत की आत्मा और जनता की दशा। वृष लग्न में गुरु और यूरेनस की युति हो रही है। इसका मतलब है एक तरफ जनता में धार्मिक जागरूकता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर तकनीकी क्रांति के नए द्वार भी खुलेंगे। आने वाला समय डिजिटल, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में बढ़ने वाला है। दूसरा भाव, देश की संपत्ति, बैंकिंग और मुद्रा नीति। बुध 11वें भाव मीन राशि में स्थित है। आर्थिक दृष्टि से कुछ भ्रम या अस्थिरता आ सकती है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी, डगमगाती नीतियां या विदेशी दबाव बढ़ सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण दीर्घकाल में सुधार संभावित है। तीसरा भाव, सेना, मीडिया और पड़ोसी देशों से संबंध। यहाँ नीच का मंगल बैठा है। मीडिया में उग्रता और पड़ोसी देशों से नातनी के संकेत हैं, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती तनाव की संभावना, लेकिन भारत की सेना सजग और तैयार रहेगी। चौथा भाव, आंतरिक सुरक्षा, किसान और भूमि नीति। सिंह राशि में चंद्रमा, जनता भावुक हो रही है। किसान आंदोलन या आंतरिक असंतोष का रूप ले सकता है। जलवायु से जुड़ी आपदाएं। इन राज्यों के तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों का खतरा अधिक है। पांचवां भाव, युवा, शिक्षा और शेयर बाजार। पांचवें भाव में केतु। युवाओं में निराशा, नौकरियों की कमी या भटकाव दिख सकता है। शिक्षा नीति में संशोधन होगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेंगे। छठा भाव, स्वास्थ्य, महामारी और सेवाएं। यहाँ शनि कारक है और बुध मीन राशि में। महामारी जैसे रोग दोबारा उभर सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ियां, लेकिन धीरे धीरे सुधार। सातवां भाव, विदेश नीति और व्यापारिक संबंध। नीच का मंगल तीसरे भाव में। विदेश नीति में आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन कुछ देशों से टकराव संभव है। आठवां भाव, आपदाएं, आतंकी खतरे और खुफिया एजेंसियां। गुरु की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और गुप्त षड्यंत्रों से सतर्क रहने की जरूरत है। खुफिया एजेंसियों की सक्रियता बढ़ेगी। नौवां भाव, धर्म, न्याय और भाग्य का प्रभाव। धार्मिक जागरूकता और कानून में बदलाव होंगे। न्यायपालिका जनहित में फैसले सुनाएगी। भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। दशम भाव, सरकार और प्रधानमंत्री का भविष्य। शनि मीन राशि में। सरकार कड़े निर्णय लेगी, विपक्ष का विरोध झेलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री का रुख स्पष्ट और निर्णायक रहेगा। 11वां भाव, आमदनी और विदेशी निवेश। जल तत्व, आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन भ्रम रहेगा। विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में तेजी आएगी। 12वां भाव, गुप्त शत्रु और खर्च। सूर्य उच्च का भारत विदेशी मोर्चे पर प्रभावी रहेगा। रक्षा बजट बढ़ेगा, लेकिन विदेशी षड्यंत्र भी बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत की जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है। यह भारत को एक भावनात्मक, आत्मगौरव से भरा हुआ राष्ट्र बनाता है। इस समय सरकार और जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। किसानों, मातृभूमि, जलवायु और सुरक्षा जैसे मुद्दे उभर कर सामने आएंगे। जनमत आधारित निर्णय और जनहित की प्राथमिकता दिखाई देगी। 16-17 मई 2025 सूर्य यूरेनस की युति का प्रभाव भारत के तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोच्चि, ओडिशा, हिमालयी क्षेत्रों जैसे कश्मीर, उत्तराखंड, नदी किनारे वाले इलाके जैसे बिहार, यूपी और शहरी क्षेत्र जैसे दिल्ली, चेन्नई अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य यूरेनस की युति के कारण देश में कुछ राजनीतिक या कूटनीतिक बयानबाजी का संकेत देता है। 16 मई 2025 को गुरु का द्वितीय भाव मिथुन राशि में अतिचारी होकर प्रवेश करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और नीतिगत परिवर्तन का संकेत देता है। मिथुन राशि बुध की है, जो संचार, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी होती है। इसलिए डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों में विशेष निवेश देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और हेल्थ केयर क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि संभव है। हालांकि इस दौरान कुछ राजनीतिक या कूटनीतिक बयानबाजी भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकती है, जहां विदेश नीति में क्या कहा गया यह विशेष मायने रखेगा। तो मित्रों, ये था आज का विश्लेषण। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक ज्योतिष जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं।
फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय श्री राम।